बालाघाट से खबर आपको बताते हैं तो भाजपा एमएलए राजकुमार कर्राहे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्व एमएलए किशोर समरीते की याचिका खारिज हो गई है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, चुनौती देते हुए भ्रष्ट आचरण के आरोप लगे थे। आपराधिक सजा के आधार पर समरीते की याचिका पर आपत्ति उठी। जस्टिस डीडी बंसल की सिंगल बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया जब पूर्व एमएलए किशोर समरीते की याचिका खारिज कर दी गई। बिल्कुल, देखिए बालाघाट से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व एमएलए किशोर समरीते की याचिका और पूर्व एमएलए किशोर समरीते की याचिका खारिज हो गई है। ये बालाघाट से खबर आपको बता रहे हैं। निर्वाचन को चुनौती देते हुए लगाए थे भ्रष्ट आचरण के आरोप। आपराधिक सजा के आधार पर समरीते की याचिका पर आपत्ति उठी। जस्टिस डीडी बंसल की सिंगल बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है। तो भाजपा एमएलए राजकुमार कर्राहे को, ये देखिए, पूर्व एमएलए किशोर समरीते की याचिका खारिज कर दी गई है। निर्वाचन को चुनौती देते हुए लगाए थे भ्रष्ट आचरण के आरोप और आपराधिक सजा के आधार पर समरीते की याचिका पर आपत्ति उठी। तो बालाघाट की ये खबर है। जब आपराधिक सजा के आधार पर समरीते की याचिका पर जिस तरह से आपत्ति उठी, जस्टिस डीडी बंसल की सिंगल बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है। बालाघाट से पूरा मामला है जब राजकुमार कर्राहे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। पूर्व एमएलए किशोर समरीते की याचिका खारिज हो गई। निर्वाचन को चुनौती देते हुए भ्रष्ट आचरण के उन्होंने आरोप लगाए थे। जस्टिस डीडी बंसल की सिंगल बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है। तो इनके पहले भी देखिए सजन, कई तरह के आरोप जो है वो लगते रहे हैं। हालांकि जब सामने आया बात, ये कहा गया कि भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो लगे, भ्रष्ट आचरण को लेकर भी कई तरह के सवाल जो है वो इसके पहले भी उठते रहे। और अब राजकुमार कर्राहे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्व एमएलए किशोर समरीते ने जो याचिका लगाई थी उसे खारिज कर दिया गया। तो आपराधिक सजा के आधार पर समरीते की याचिका पर आपत्ति उठी और जस्टिस डीडी बंसल की सिंगल बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है। तो भाजपा एमएलए को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और पूर्व एमएलए किशोर समरीते की याचिका खारिज कर दी गई है। निर्वाचन को चुनौती देते हुए उन्होंने भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए थे। निर्वाचन के समय में इनके फार्म को रिजेक्ट किया गया था इस बात को लेकर कि इन्हें 5 साल की सजा हुई है और 5 साल की सजा को इन्होंने भुगता नहीं है और 5 साल की सजा के बाद में भी 6 साल बाद निर्वाचन चुनाव लड़ने का अधिकार देता है और इस आधार पर इनका फार्म कटा था और वो भी हमने नहीं लगाया था, बल्कि कांग्रेस के उस समय के ब्लॉक अध्यक्ष अजय अवसरे जी ने लगाया था इनके खिलाफ में कि इनको निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है और उसी के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी ने इनके फार्मों को रिजेक्ट कर दिया था।